नमस्ते दोस्तों, आज की नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, कैनन EOS R6 लाइनअप में बदलाव देखे हुए हमें 2 साल से ज़्यादा टाइम हो गया है। नया कैनन EOS R7 और R7 आया था जो क्रॉप सेंसर के साथ था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था जो सीधे R6 को रिप्लेस कर सके। लेकिन हाल ही में ही कैनन ने EOS R6 Mark II अनाउंस किया है। मैं आपको कैनन EOS R6 और कैनन EOS R6 Mark II के बीच का टॉप 9 डिफरेंस बताने वाला हूं, ताकि ये देखकर आपको मदद मिल सके कि ये कैमरा आपके लिए सही है या नहीं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं देरी नहीं करके वीडियो की शुरुआत करता हूं। 5 मेजर डिफरेंस है जो मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहला है मेगापिक्सल। इसमें आपको 24.2 मेगापिक्सल का सेंसर मिल जाएगा। दूसरा जो चेंजेस हुआ है, इसमें आपको 40 फ्रेम पर सेकंड का कंटिन्यूस शॉट मिलेगा विद साइलेंट शटर के साथ में। तीसरा है आपको फोकस सब्जेक्ट रिकॉग्निशन जो एक्सपांड हो गया है हॉर्सेस, ट्रेन्स और एयरप्लेन्स के साथ में, ये भी आपको ट्रैक करने मिलेगा। 4K वीडियो विद 6K ओवर सैम्पलिंग विद नो ओवर हीटिंग। एंड पांचवा है आपको 5 GHz का वाईफाई ट्रांसफर। अब हम बात करेंगे इसके सेंसर डिज़ाइन की। कैनन EOS R6 कुछ सालों में स्टिल फोटोग्राफी के लिए एक बेहतर ब्रिलियंट परफॉर्मेंस वाला कैमरा रहा है। 20 मेगापिक्सल कम रेजोल्यूशन से बहुत लोगों को थोड़ी सी निराशा हुई थी ऐसे समय में जब 24 मेगापिक्सल पहले से स्टैंडर्ड थे। तो अब यह समझ में आता है कि एक नए फुल फ्रेम सेंसर ने EOS R6 Mark II में अपना रास्ता खोज लिया है, जो कि 24.2 मेगापिक्सल के साथ आ चुका है। ध्यान दें कि यह सेंसर फ्लैगशिप R3 जैसे नहीं है, यह स्टैक नहीं है और इसमें BIS स्ट्रक्चर भी नहीं है। ISO रेंज दोनों कैमरा में सेम है, सेम वैल्यू के साथ 100 से 1,02,800 और एक्सटेंडेड वैल्यू के साथ में और 50 से 2,04,800। दोनों कैमरे में DGX प्रोसेसर का ही इस्तेमाल किया गया है। दूसरा मेजर डिफरेंस है बॉडी कंट्रोल। कैमरों की साइड बाय साइड कंपैरिजन करने पर आपको कुछ फर्क लगे ऐसा कुछ बदलाव नहीं किया गया है। कैनन EOS R6 Mark II एक मेमोरी कार्ड और बैटरी लगाने के साथ 680 ग्राम के वजन की तुलना में 10 ग्राम कम है। इसके बावजूद कैमरे की डिज़ाइन और डायमेंशन सेम है। बॉडी डिज़ाइन की फंक्शनैलिटी पर फिर से काम किया गया है। AF जॉयस्टिक के साथ थोड़ी अलग होती है जो ऑपरेटर के लिए एक अलग फील है। R6 Mark II पर ऑन ऑफ स्विच को कैमरा के राइट साइड शटर बटन के साथ एक लॉक बटन के साथ रखा गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इससे कैमरे को ऑन और ऑफ करना और कंट्रोल को लॉक करना आसान हो जाता है। एक और अच्छा एडिशन किया गया है, लेफ्ट साइड से मोड डायल को हटाकर फोटो से वीडियो मोड में स्विच करने के लिए बटन लगाया गया है। तीसरा है कनेक्टिविटी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि R6 Mark II में एक नया मल्टी फंक्शन हॉट शू है जिसे EL5 स्पीड लाइट के साथ काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। EOS R6 में भी आप इस फ्लैश का यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपने R6 कैमरा का फर्मवेयर अपडेट करना होगा। मल्टी फंक्शन शू कैनन DM-E1D डिजिटल माइक्रोफोन के साथ कंपैटिबल और XLR एडाप्टर के साथ भी सपोर्ट करता है, जो डिजिटल ऑडियो के साथ काम करते हैं। जिसका मतलब ये है कि आपको ओरिजिनल R6 के जैसे कैमरे के साइड से वायर को कनेक्ट किए बिना यूज़ कर सकते हैं। वायरलेस कनेक्टिविटी के मामले में R6 Mark II में सुधार हुआ है। 5 GHz वाईफाई सपोर्ट के साथ कैमरा कंपैटिबल डिवाइसों में फाइलों को तेज़ी से ट्रांसफ़र किया जा सकता है और R6 में ये आपको 2.4 GHz पर काम करता था। ब्लूटूथ को वर्जन 5 में अपग्रेड कर दिया गया है और अगर आपके पास पहले से कैनन का BR-E1 रिमोट है तो आपको EOS R6 Mark II के साथ नई ऑपरेशनल फंक्शन को अनलॉक कर सकते हैं। दोनों कैमरे USB-C को सपोर्ट करते हैं, लेकिन EOS R6 Mark II फास्ट ट्रांसफ़र स्पीड 10 Gbps वर्सेस 5 Gbps को सपोर्ट करता है। इसके अलावा नए कैमरे को एक्स्ट्रा प्लगइन की ज़रूरत के बिना प्लग एंड प्ले वेबकैम जैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करते हैं इसके चौथे डिफरेंस की, तो बैटरी लाइफ। दोनों कैमरे में सेम LPE6NS बैटरी और BG-R10 बैटरी ग्रिप के साथ आती है। कैनन EOS R6 Mark II बैटरी लाइफ बढ़ाने में कामयाब रहा है। इसकी CIPA रेटिंग 760 फ्रेम पावर सेविंग मोड में और नॉर्मल मोड में 580 फ्रेम देती है और R6 में आपको 510 फ्रेम और 360 फोटो ले सकता है। याद रहे कि बैटरी के शॉट्स आपको सिचुएशन और सेटिंग्स पे डिपेंड होते हैं। पांचवा डिफरेंस है कंटिन्यूस शूटिंग मोड और बफरिंग मोड। कैनन EOS R6 20 मेगापिक्सल पर 20 FPS तक शूट कर सकता है और हायर सेंसर रेजोल्यूशन के बावजूद नया R6 Mark II मैक्सिमम 40 FPS के साथ शूट करता है। R6 Mark II प्री शूटिंग ऑप्शन के साथ आता है, जिसमें रॉ बस्ट मोड पुराने कैमरा से लिया गया है, तो फोटोग्राफर्स को एक पल भी चूकने नहीं देता है, क्योंकि ये कैमरा पूरी तरह से रिकॉर्ड बटन दबाने से पहले 30 FPS पर 0.5 सेकेंड्स के लिए फोटोज़ को प्री रिकॉर्ड करता है। वहीं बात करते हैं इसके छठे डिफरेंस की, वीडियो कैपेसिटी। दोनों कैमरे ओवर सैम्पलिंग यानी कि मैक्सिमम क्वालिटी के साथ 4K में 60p तक दे सकते हैं, लेकिन नया कैमरा 6K ओवर सैम्पलिंग करता है। इसके सेंसर पर बढ़े हुए रेजोल्यूशन के साथ साथ बिना किसी क्रॉप के पॉसिबल हुआ है। कलर और प्रोफाइल दोनों कैमरे में HDR PQ और कैनन Log3 है। यह 10 बिट और 422 से काम करते हैं और इंटरनली रिकॉर्ड करने के लिए अवेलेबल है।
फुल HD में हाई स्पीड मोड को आप 180 FPS तक बढ़ा दिया गया है, जो आपको R6 में 120 से बेहतर है। सातवां बड़ा डिफरेंस है ऑटो फोकस। दोनों कैमरा में डीप लर्निंग और सब्जेक्ट ट्रैकिंग के कॉम्बिनेशन में कैनन डुअल पिक्सल CMOS ऑटो फोकस का उपयोग करते हैं। R6 Mark II को ह्यूमन बॉडी की अधिक समझ है। जब सब्जेक्ट का चेहरा छिपा होता है तो यह सिर या उसके बॉडी को ट्रैक करता है। आप किसी सब्जेक्ट की दाईं या बाईं आंख को प्रायोरिटी दे सकते हैं। अब R6 Mark II में आप हवाई जहाज़ों और ट्रेनों को भी ट्रैकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा एक ऑटो सेटिंग मोड भी अवेलेबल है, ताकि मिक्स्ड इन्वायरमेंट में आपको यूज़ करते समय आपको मैनुअल रूप से एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट पर स्विच करना ना पड़े। आठवां जो डिफरेंस है, कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स है जो कैनन EOS R6 Mark II के अंदर है। ये रही उनकी लिस्ट। इलेक्ट्रॉनिक शटर का उपयोग करते समय आपकी शटर स्पीड जो है आप 1/16,000 तक ले जा सकते हैं। यहाँ पे आपको फॉल्स कलर वार्निंग इंडिकेटर का एक्सपोज मिल जाएगा ऑन स्क्रीन पे। डुअल पिक्सल रॉ मोड भी दिया गया है। LED लाइट के कारण बेंडिंग को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे आपको हाई फ्रिक्वेंसी फ्लिकर मोड भी दिया गया है। और आखिरी डिफरेंस है यहाँ पे आपको प्राइस का। EOS R6 Mark II बॉडी आपको आएगा 2,43,995। अगर आप 24-105 STM लेंस के साथ में लेते हैं तो आपको आएगा 271,995। अगर आप जाते हैं 24-105 USM लेंस के साथ में तो ये आपको आएगा 3,43,995। EOS R6 और R6 Mark II के डिफरेंस को जानकर अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।